सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जूलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम जूलॉजी सब्जेक्ट में थायराइड ग्रंथि के अल्पश्रवण और अतिश्रवण के बारे में पढ़ेंगे, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं और इससे शरीर में कौन-कौन सी क्रियाएं प्रभावित होती है। थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में बहुत से कार्यों को नियंत्रित करती है। शरीर के मेटाबॉलिज्म है, शरीर की ग्रोथ है, नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट है, हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, स्किन आदि अनेक कार्यों को नियंत्रित करती है। यदि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाए, या यूं कहें कि थायराइड ग्रंथि अल्पश्रवण की स्थिति में हो, उसे हम कहेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। यानी थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले T3, T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन की मात्रा का कम श्रवण, उसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलेंगे। और हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण शरीर में इस तरह की असामान्यता उत्पन्न हो सकती है, जैसे क्रिटिनिज्म हो सकता है, गोइटर या गलगन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, हाशिमोटो रोग हो सकता है, मिक्सिडेमा नामक बीमारी भी हो सकती है। जैसा कि हमने इससे पहले के क्लास में पढ़ा है कि थायराइड ग्रंथि हमारे ग्रीवा वाले भाग में स्थित होती है। यदि हाइपोथायरॉयडिज्म की स्थिति हो, यानी थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन की मात्रा बहुत ही कम स्रावित हो, उस स्थिति को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहेंगे। इस स्थिति में जो शरीर के जो बाल हैं वो भी प्रभावित होते हैं, फेस भी प्रभावित होता है, स्किन जो है वो भी ड्राई होने लगती है। हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण जो थायराइड है उसमें एनलार्जमेंट हो जाता है, अर्थात वो फूलकर बड़ी हो जाती है, हार्ट बीट भी कम हो जाती है। इस तरह से शरीर में अनेक जो क्रियाएं हैं वो प्रभावित होती है। उन्हीं में से एक है क्रिटिनिज्म, यानी थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स की मात्रा यदि कम होती है तो शरीर में अनेक प्रकार की जो लक्षण हैं वो प्रभावित होते हैं। शरीर की जो शारीरिक और मानसिक जो ग्रोथ है वो कम होने लगती है, स्किन भी प्रभावित होती है, जो हार्ट बीट है, बीएमआर है, बॉडी का टेम्परेचर है, ये चीजें सारी कम हो जाती है, जिससे शारीरिक विकास रुक जाता है और बाल्यावस्था में ये क्रिया होती है तो शरीर है वो बौना रह जाता है और मेंटल ग्रोथ भी नहीं होती है। इस कारण से हम क्रिटिन्स बोलेंगे और यह अवस्था क्रिटिनिज्म कहलाती है। यानी क्रिटिनिज्म में क्या होता है कि बाल्यावस्था में यदि थायराइड के हार्मोन कम स्रावित होते हैं तो शारीरिक और मानसिक वृद्धि नहीं हो पाती है, तथा वह बाल्यावस्था में बालक जो है वो क्रिटिन्स कहलाता है, वो बौना रहता है और इस अवस्था को हम क्रिटिनिज्म बोलेंगे। नॉर्मल अवस्था में थायराइड जो ग्लैंड है वो गले में इस तरह से लेरिंक्स के नीचे स्थित होता है, और यदि हाइपोथायरॉयडिज्म की स्थिति हो तो यह ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है, इसे हम गोइटर कहेंगे। जैसे इस चित्र में भी ये दिखाया गया है कि जो ग्रीवा वाले भाग में स्थित थायराइड ग्लैंड है फूलकर यहाँ देखिए बड़ी हो गई है, इसमें नोडल बन गए हैं, गांठें बन गई है, ये गोइटर है। इस चित्र में देखिए यहाँ नॉर्मल शेप में थायराइड ग्लैंड है, और यदि हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो यह ग्रंथि इसमें एनलार्जमेंट हो जाता है, ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है, आकार बड़ा हो जाता है, इसे हम गोइटर कहेंगे। यानी थायराइड ग्रंथि के फूलकर
बड़ी होने को गोइटर कहा जाता है। जब थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बना पाती है, तो उस स्थिति में थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा ब्लड में कम होने पर पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच का स्राव बढ़ता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्राव बढ़ता है और वो हार्मोन थायराइड ग्लैंड को हार्मोन संश्लेषण श्रवण के लिए उत्तेजित करता है। आयोडीन की कमी के कारण जब हार्मोन नहीं बन पाता है, तो थायराइड की जो फॉलिकल्स होते हैं, उन फॉलिकल्स में सेल्स की संख्या बढ़ने लगती है, जिससे जो ग्लैंड है फूलकर बड़ी हो जाती है। ये गोइटर कहलाता है। इसमें देखिए आप, ये सामान्य है, लेकिन इस स्थिति में थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी हो गई है, ये गोइटर हो गया। कई बार क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि के जो स्राव हैं, जो हार्मोन्स हैं, उनकी मात्रा बहुत अधिक कम हो जाती है। यदि उस स्थिति से उबारने के लिए यदि किसी पेशेंट को, रोगी को हार्मोन्स या दवाएं दी जाती है, तो वो दवाएं भी शरीर में जाकर विष का काम करने लगती है और उनके कारण थायराइड ग्लैंड ही नष्ट हो जाती है। उसे हम हाशिमोटो डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ गोइटर के बारे में बताया गया है कि थायराइड ग्लैंड गले में फूलकर इस तरह से हो जाती है, उसमें एनलार्जमेंट हो जाता है, क्योंकि आयोडीन की कमी के कारण जो थायराइड ग्लैंड है पर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स नहीं बना पाती। एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। अभी तक हम बात कर रहे थे हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी T3, T4 और कैल्सिटोनिन का यदि कम मात्रा में संश्लेषण हो तथा श्रवण भी बहुत कम हो, तो उस स्थिति में क्रिटिनिज्म हो गया और गोइटर हो गया। यदि एडल्ट के अंदर क्रिटिनिज्म वाली स्थिति आती है, तो उसे हम मिक्सिडेमा बोलेंगे। हाशिमोटो नामक डिजीज हो गया। और यदि हाइपरथायरॉयडिज्म अर्थात थायराइड से निकलने वाले हार्मोन्स की मात्रा T3, T4, कैल्सिटोनिन, ये हार्मोन्स यदि अधिक मात्रा में स्रावित होते हैं, तो उस स्थिति में भी शरीर में जो BMR है वो बढ़ जाता है, हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये जो लक्षण हैं, इनमें इंक्रीज होता है इसकी वजह से। तो एक इसमें ऐसा मान्यता है, उसको हम बोलेंगे एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। यानी इस स्थिति में क्या होता है कि जो हाइपर सिक्रेशन करने वाली जो ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, वो भी फूल जाती है। यानी हाइपर थायरॉयडिज्म में भी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो भी फूलकर बड़ी हो जाती है और हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, BMR यानी मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाता है, O2 खपत भी बढ़ जाती है, ऊष्मा एनर्जी का उत्पादन बहुत अधिक होता है, शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। और उस स्थिति में क्या होता है कि आंखों के नीचे, आई बॉल के नीचे श्लेष्मा इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण जो आंखें हैं बाहर निकली हुई प्रतीत होती है। इसे हम कहेंगे एक्सोथेल्मिक गोइटर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड से जो निकलने वाले हार्मोन्स हैं, यदि हाइपोथायरॉयडिज्म की स्थिति होती है, यानी हार्मोन्स की मात्रा कम स्रावित होती है, तो उस स्थिति में क्रिटिनिज्म, गोइटर, हाशिमोटो, मिक्सिडेमा नामक डिजीज हो जाता है। इसके अलावा यदि हार्मोन्स की मात्रा अधिक स्रावित हो, यानी हाइपर सिक्रेशन हो, हाइपर थायरॉयडिज्म हो, उस स्थिति में भी शरीर में अनेक लक्षण प्रभावित होते हैं।